क्या आप नींद न आने की वजह से परेशान हैं? क्या आपको लगता है आप सुबह वक्त पर नहीं उठ सकते? क्या आपको रात को बेचैनी रहती है? अगर आप इन मसाइल का शिकार हैं, तो आइए हम चंद सादा और आसान तरीकों से आपको तरोताज़ा जिंदगी गुजारने के काबिल बनाते हैं। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुशामदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबिल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। नंबर 1, सुबह जल्दी उठें। अगर आप वक्त पर सोना चाहते हैं तो इसका आगाज रात से नहीं, सुबह से होगा। सुबह आपको जल्दी उठना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका मसला नींद ना आना नहीं, बल्कि नींद के लिए गलत वक्त का इंतखाब हो। अगर आप रात 3 बजे सोते हैं और सुबह 11 बजे उठते हैं, तो आपको सुबह 6 बजे उठने की ज़रूरत है। जब सुबह 6 बजे उठेंगे तो कुदरती बात है कि रात को जल्दी नींद आ जाएगी। कोई भी चीज़ कुर्बानी के बगैर हासिल नहीं होती और आपको तो सिर्फ 1-2 दिन जल्दी उठने की कुर्बानी देनी है। नंबर 2, नींद न आने के वक्त का मुस्बत इस्तेमाल करें। वक्त पर नींद नहीं आ रही तो इसको दर्द सर मत बनाएं, बल्कि उस वक्त का मुस्बत इस्तेमाल करके देखें। लिखना पढ़ना शुरू कर दें। क्या आप जानते हैं कि बैनुल-अक़वामी शोहरत का मालिक और नामवर वकील सैमुअल इंटरमीर अपनी सारी जिंदगी में कभी एक रात भी जी भरकर नहीं सो सका। चनाचे उसने अपनी बेदारी से फायदा उठाने का फैसला कर लिया। उसने परेशान होना, रंजीदा रहना और फिक्रमंद होना छोड़ दिया। वो जागने और मुतालिया करने लगा। उसका नतीजा ये निकला कि वो अपनी जमात में एजाज़ पाने लगा। वकील बनने के बाद भी वो ठीक तरह से नहीं सो सका, लेकिन उसने अपनी पढ़ने की आदत को बरकरार रखा और 21 साल की उम्र में अपने जितने भी हरीफ कानूनदान थे उनसे 10 गुना ज्यादा मुआवजा लेने लगा। उसने 81 साल की उम्र पाई। कहने का मकसद ये है कि नींद ना आए तो कम से कम परेशान मत हों। ये मसला बहुत से कामयाब लोगों को भी रहा है। कहीं आपको ये सुनते हुए नींद तो नहीं आने लगी? जी बिल्कुल, हम यही कह रहे हैं कि मुस्बत काम एक ख्वाब आवर दवा भी है। नंबर 3, बिस्तर तंग करना शुरू करे तो बिस्तर छोड़ दें। बिस्तर तंग करना शुरू कर दे तो बिस्तर को छोड़ दें। उठकर 10 मिनट चहलकदमी करें। इससे आपकी बेचैनी खत्म हो जाएगी। मनफी ख्यालात हवा में उड़ जाएंगे और बेचैनी पैदा करने वाली एनर्जी भी रिलीज हो जाएगी। उसके बाद दोबारा लेट जाएं। फिर 10-15 मिनट के बाद यही अमल कीजिए। 2-3 दफा ऐसा करने से आपको बआसानी नींद आ जाएगी। नंबर 4, नींद के बारे में दुरुस्त नुक्ता नजर अपनाएं। आप अपनी जिंदगी का तकरीबन 1/3 हिस्सा सोकर गुजारते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि नींद हतमी तौर पर कितनी देर जरूरी है। पहली जंग अजीम के दौरान हंगरी के एक फौजी सिपाही पॉल ग्रिन के दिमाग के सामने के गोशे पर गोली लगी। डॉक्टरों ने उसका जख्म तो ठीक कर दिया, लेकिन वो बाकी सारी उम्र सो नहीं सका। तो क्या वो मर गया या उसने खुदकुशी कर ली? जी नहीं, वो 20 साल तक जिंदा रहा, बगैर परेशान हुए। वो सिर्फ लेट जाता था, आंखें बंद करता था और सुकून से लेटा रहता था। कुछ लोग नींद ना आने की वजह से परेशान होते हैं, यहाँ तक कि खुदकुशी की तरफ भी मायल हो सकते हैं। तो इसमें आपके लिए अहम चीज़ ये है कि सिर्फ नींद कम या ज़्यादा आना मसला नहीं है। आपका नींद के बारे में क्या नुक्ता नज़र है, ये ज़्यादा अहमियत रखता है। नंबर 5, जिस्मानी मेहनत करें। लोग जब थकन से चूर हो जाते हैं तो वो तोपों की घन गरज, दहशत व खौफ और खतरे के ऐन दरमियान में भी सो जाते हैं। मशहूर डॉक्टर फॉस्टर कैंडी ने लिखा,
कि 1918 में बरतानवी फौज की पसपाई के दौरान सिपाही इस कदर थक चुके थे कि वो जहाँ कहीं थे गिर पड़े और घोड़े बेचकर सोते रहे। आप ट्रक ड्राइवर्स को देख लें, वो लंबा सफर करते हैं, बहुत सारे ड्राइविंग के दौरान भी सो जाते हैं। ऐसा तो कभी कभार ही होता है, लेकिन मंजिल पर पहुंचकर वो बगैर खाना खाए सो जाते हैं। उनके बिस्तर पहले से तैयार होते हैं। नंबर 6, बेख्वाबी के मुतालिक परेशान होना छोड़ दें। डॉक्टर ग्लिटमैन ये कहता है कि जो लोग बेख्वाबी के मुतालिक परेशान रहते हैं वो आम तौर पर अपने अंदाजे से कहीं ज्यादा सोते हैं। जो शख्स ये कसम खाकर कहे कि जिस रात मेरी पलक तक नहीं झपकी, मुमकिन है कि वो घंटों सो चुका हो और खुद उसे इसका इल्म ना हो। एक बूढ़ा शख्स बोर्डिंग हाउस में बाकी सबको अपनी नींद के मुतालिक बताकर बोर करता रहता था, लेकिन बाकी लोग जानते थे कि जब वो खर्राटे लेता है तो उन्हें कानों में रुई ठूंसकर सोना पड़ता है। हम अपने अंदाजे से अक्सर ज्यादा सोते हैं। नंबर 7, अपने मजहबी अकीदे के मुताबिक सोने से कबल कोई दुआ पढ़ें। अच्छी नींद के लिए पहली शर्त एहसास-ए तहफ़्फ़ुज़ है। अगर किसी जगह पर हम अपने लिए खतरा महसूस कर रहे हैं तो इस बात की बहुत कम उम्मीद है कि हम आराम से सो सकें। आप किसी भी मजहब से हैं, आप अपने मजहबी अकीदे के मुताबिक अगर सोते वक्त कोई दुआ पढ़ लें या ये समझें कि कोई सुपर नेचुरल ताकत मुझे नींद में ठीक रखेगी और मेरा तहफ़्फ़ुज़ करेगी, तो ज़्यादा इम्कानात हैं कि आपको बेहतर नींद आए। डॉक्टर्स भी कहते हैं नींद के लिए दुआ दवा से ज़्यादा काम करती है। यह हमें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देती है और हमारे आसाब का बोझ कम करती है। नंबर 8, जिस्मानी तरीकों से आराम करना सीखिए। अगर आप मजहबी आदमी नहीं हैं तो फिर जिस्मानी तरीकों से आराम करना सीखिए। अपने जिस्म से बातें कीजिए, अपने आसाब को खुद रिलैक्स करना सीखिए। अपने तने हुए पट्टों को ये एहसास दिलाएं कि वो रिलैक्स हो रहे हैं। आपका जिस्म भारी बोझल से हल्की कैफियत की तरफ जा रहा है। आप सुकून महसूस कर रहे हैं। आराम से सांस लेते हुए अपने आप को ये यकीन दिलाएं कि आपका जिस्म आरामदेह हालत में है। आपकी थकावट खत्म हो रही है। आप ठीक सांस ले रहे हैं। आपकी आंखें बंद हो रही हैं। आप देखेंगे कि ऐसा करते हुए आपके आसाब आरामदेह हालत महसूस करेंगे। हम अपने आप को इस तरह बहुत सी बातों का यकीन दिला सकते हैं। अगर आप खुद से और लोगों से ये कहना शुरू कर देंगे तो आप अपने दिमाग को भी धोखा देने में कामयाब हो जाएंगे और आपका दिमाग भी ये मान जाएगा कि नींद आपके लिए कोई मसला नहीं। जब चाहें आप सो सकते हैं और आपको मौजूदा तौर पर जल्द नींद आ जाया करेगी। नंबर 9, गैर मामूली कैफियत। बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला होता है कि अभी जॉब मिली है या इंटरव्यू के लिए सुबह जल्दी उठना है, तो वो सुबह के वक्त का अलार्म लगा लेते हैं, लेकिन उन्हें रात भर नींद ही नहीं आती, जबकि इनकी ख्वाहिश होती है कि जल्द से जल्द सो जाएं। जितना सोने की कोशिश करते हैं, नींद उतना ही दूर भागती है। ऐसी कैफियत में आपने सिर्फ इतना करना है कि पुरसुकून होकर लेट जाएं और नींद की बिल्कुल फिक्र ना करें। मामूल बदलने पर ऐसा होना फितरी है। अगर आपने इसको मसला समझ लिया तो आप बहुत परेशान हो सकते हैं। नंबर 10, जिस्मानी थकावट नींद का बेहतरीन इलाज है। जिस्मानी थकावट नींद का बेहतरीन और तीर बहदफ इलाज है। एक डॉक्टर के पास एक मरीज आया कि उसे नींद नहीं आती और वो खुदकुशी करना चाहता है, तो डॉक्टर ने उससे कहा कि ठीक है, तुम्हारा इलाज करते हैं। पहले उस ग्राउंड का एक चक्कर लगा कर आओ। खैर, वो चक्कर लगाकर वापस आया
تو وہ خود حیران تھا کہ اس کی کیفیت بدل رہی ہے۔ اب وہ پہلے سے بہتر تھا۔ ایسے ہی 2-3 چکر لگانے سے اس کی فرسٹریشن ختم ہو گئی اور وہ خود علاج کرنا سیکھ گیا۔ جسمانی مشقت سے زیادہ نیند کے لیے کوئی دوا کارگر اور سستی نہیں۔ آپ تیراکی کریں، سائیکل چلائیں یا دوڑ لگائیں، اس حد تک محنت کریں کہ آپ گرتے ہی سو جائیں۔ یہ نیند کے لیے سب سے سستا علاج ہے۔ نیند کے لیے مسکن ادویات کوئی حل نہیں، بلکہ خود ایک مسئلہ ہے۔